तो गाइस अभी हम आ गए हैं रक्त तलाई। मैं बताता हूँ अंदर का व्यू। पहले मैंने ब्लॉग में वैसे बता रखा है, नहीं देखा है ध्यान से देखना आपकी बार, और भी शानदार तरीके से बताऊँगा मैं। पहले चलते हैं हम यहाँ पे। पहले ज़्यादा हरियाली थी बारिश के टाइम पे। ये इंग्लिश में लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है हिंदी में कि रक्त तलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई कहते हैं। और बनास नदी के दूसरे किनारे में एक विस्तृत मैदान है जहाँ 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उसका नेतृत्व महाराणा प्रताप इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप चेतक पर और मानसिंह हाथी पर सवार होकर कर रहे थे। ये युद्ध इतना भीषण था कि दोनों सेनाओं के सैकड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और उनके घावों से बहे रक्त ने एक ताल का रूप ले लिया था, जिसके आधार पर इस स्थान को रक्त तलाई कहा जाता है। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा महत्व केंद्रीय स्मारक सम्मानित है। तो ऐसा है, ऐसी हिस्ट्री है इसकी। मेन जो है पार्ट है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। वैसे यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है, गार्डन बना हुआ है। मेन है कि युद्ध हुआ था ना, उसमें इतना खून बहा था ना सैनिकों का कि खून वहाँ पे पीछे एक तलाई वहाँ पे जमा हो गया था, और उस जमा खून में बारिश हो गई थी ऊपर से, तो एक तलाई बन गई थी। और उस तलाई को फिर रक्त तलाई और खून की नए तलाई भी कहते हैं। और यहाँ किसी सती या झुंझार की पूजा होती है इस बरगद के पेड़ के नीचे, जो कि पहले हमने बताया था। उसमें हम इनको नमन करते हैं। इनके बलिदान के कारण आज हमारा अस्तित्व है। ये देखिए यहाँ पे हैं। और फिर वहाँ किसी मुग़ल या पठान जो भी थे उस समय, हकीम खान सूरी में से जो भी कोई योद्धा होंगे उनकी छतरी वगैरह जो भी यहाँ पे बना हुआ है। और ये हैं हमारे वीर योद्धा जो महाराणा प्रताप की जगह हल्दी घाटी में उन्होंने उनके जैसे दिखने वाले उनकी वेशभूषा धारण की और उनकी जगह पे उन्होंने युद्ध किया। बड़ी सादड़ी के झाला मान सिंह जी, जिनकी मूर्ति छतरी जो है यहाँ पे स्थापित है, उनको भी नमन करते हैं। उनकी ये जो है छतरी बनी हुई है, ये देख सकते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस, रील्स और ब्लॉग में भी बताया था। और वहाँ जो आपको हल्का सा दिख रहा होगा, ये यहाँ पे थे रक्त तलाई। पास में से बताता हूँ मैं। ये गाइस आप देख सकते हैं, ये है वो रक्त तलाई। ये इतनी बड़ी बनी हुई है, स्विमिंग पूल जो बना है उसी तरह से ये बनी हुई है, ऐसा लगता है। इसमें मैं जब पिछली बार आया था तो वहाँ तक पानी भरा हुआ था, दूर दूर तक। अभी पानी नहीं है यहाँ पे। ये है रक्त तलाई, जहाँ सैकड़ों योद्धाओं का लहू बह गया था और फिर उसमें बरसात हुई, तो यहाँ पे एक पूरा जो पानी भर गया वो खूनों से लाल हो गया, तो उसे रक्त तलाई कहा गया। और ये है वो रक्त तलाई। यहाँ लिखा हुआ है तंवरों की छतरियाँ। यहाँ ग्वालियर के रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र अपने आश्रयदाता प्रताप के पक्ष में लड़कर काम आए। उनकी वीरता और राजभक्ति के सम्मान में महाराणा करण सिंह जी ने विक्रम संवत 1681 से 24 में उनमें एक छतरी रामशाह के पुत्र शालिवाहन की स्मृति में बनाई गई। तो ये आप देख सकते हैं, रामशाह तंवर जो महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे और महाराणा करण सिंह जी द्वारा इनकी जो है छतरियाँ बनाई गई हैं। तो ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं जिन्होंने बलिदान दिया और आज उनके कारण हमारा अस्तित्व है। कोटि कोटि नमन है इनको। आप वहाँ जाके दिखेंगे। तो गाइस, तो इस तरह हल्दी घाटी के सब स्थानों को क्लियर देख के घूम के दर्शन करके हमने आपको बता दिए हैं। तो फिर अब हम चलते हैं घर की ओर। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद जी, राम राम जी। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राम राम, साथ क्षमा करें।